दोस्तों, हमारा चंद्रयान-3 जब से चांद के सफ़र के लिए गया है, तब से आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहे होंगे कि अभी तक वो कहाँ पहुँचा होगा, उसकी क्या स्थिति है और वो कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब तक वो चांद की ऑर्बिट में दाखिल भी हुआ या नहीं। आज हम इन सभी सवालों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, चंद्रयान-3 जैसे जैसे चंद्रमा के नज़दीक जा रहा है, उसके सामने नई नई चुनौतियां आती जा रही हैं। लेकिन चंद्रयान-3 इन सभी चुनौतियों और मुश्किलों का डटकर सामना करते हुए अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसरो से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। ये खबर ऐसी है जिससे इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे हैं। दरअसल बात यह है कि हमारा चंद्रयान-3 धरती की ऑर्बिट से निकलकर फाइनली अब चांद की ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हो गया है और चंद्रमा की कक्षा में उसके चारों ओर घूमने लगा है। यानी वो अपने मिशन के और नज़दीक पहुंचता जा रहा है। इस कामयाबी से इसरो और पूरा देश बेहद खुश है। और इसी के साथ चंद्रयान-3 ने एक और बेहद मुश्किल चुनौती के पड़ाव को पार करते हुए अपने मंजिल की सफलता की ओर आगे बढ़ गया है। और अब बारी है चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की, जिसका इसरो के वैज्ञानिक और हमारे देश के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और साथियों, हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान-3 चांद की ऑर्बिट में पहुंचकर अब तक मिनिमम 164 किलोमीटर और मैक्सिमम 1,80,074 किलोमीटर चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। और 16 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 अपने मिशन के आखिरी पड़ाव से गुजरने वाला है। यानी इस दिन चंद्रयान-3 का प्रोपल्यूशन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाएगा। यानी स्पेसक्राफ्ट के आगे और पीछे के जो दोनों हिस्से एक हुक के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं, इसरो के वैज्ञानिक यहाँ कंट्रोल सेंटर से बहुत ही सावधानी से उस हुक को धीरे धीरे खोल देंगे और स्पेस यान के पीछे वाले हिस्से की रफ्तार को धीरे धीरे कम करते जाएंगे, जिससे यान के आगे वाले हिस्से की रफ्तार तेज हो सके और वो अपने ऑर्बिट में आगे बढ़ जाए। स्पेसक्राफ्ट के ये दोनों हिस्सों के नाम लैंडर और प्रोपल्यूशन मॉड्यूल हैं, जिन्हें चांद की ऑर्बिट में घूमने के दौरान ही अलग किया जाता है। तब इसके बाद लैंडर और प्रोपल्यूशन मॉड्यूल चंद्रमा की ऑर्बिट में 100 × 100 किलोमीटर गोलाकार अलग अलग चक्कर लगाते हुए आने वाले तारीख 23 अगस्त शाम को लगभग 4 से 5 बजे के समय विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण होगा। दोस्तों, इसरो ने इस मिशन को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी भी दी है। ये जानकारी क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल इसरो ने ये कहा है कि चंद्रयान-3 जब चांद की बाहरी कक्षा में प्रवेश कर रहा था, तब उसमें लगे एडवांस सॉफ्टवेयर के जरिए एक टेक्स्ट मैसेज यहाँ इसरो के कंट्रोल सेंटर भेजा गया, जिसमें लिखा था, मॉक्स स्ट्रैक, मैं चंद्रयान हूँ और मैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, इस समय चंद्रयान-3 1,80,074 किलोमीटर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। और इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लगभग 30 मिनट तक स्पेसक्राफ्ट के इंजन को ऑन रखा था, जिससे इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाए और फिर चंद्रयान-3 चंद्रमा की ऑर्बिट में दाखिल होकर चांद की कक्षा में घूमने लगे और चंद्रमा की कक्षा में एक एक करके 5वां चक्कर लगाते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल तरीके से लैंडिंग कर जाए, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के हर हरकत पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, जिससे गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। साथियों, हम आपको ये भी बता दें कि 5 अगस्त शाम को लगभग 7 बजे लूनर इंजेक्शन करने के लिए चंद्रयान-3 के स्पीड को कम करते हुए उसकी रफ्तार घटाकर मात्र 3600 किलोमीटर प्रति घंटा ही कर दिया गया था, जिससे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उसे आकर्षित करके अपनी ओर खींच सके। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रयान-3 की स्पीड को कम क्यों किया गया था, इससे क्या लाभ होगा, हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले लगभग 6 गुना कम है। यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसकी ग्रेविटी के कारण
उस वस्तु का वजन मात्र 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 उसी स्पीड से आगे बढ़ता तब वो चंद्रमा की ग्रेविटी में आए बगैर दूसरी ओर आगे चला जाता और ये मिशन उस समय फेल हो सकता था, जिसके लिए स्पेसक्राफ्ट के स्पीड को कम करना बेहद ज़रूरी था। वैज्ञानिकों ने जिसके लिए उसकी इस रफ्तार को कम करते हुए चंद्रयान 3 को चांद की ग्रेविटी में भेज दिया और अब वो चंद्रमा की ऑर्बिट में घूम रहा है। साथ ही इसरो ने ये भी खुशखबरी दी है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की पहली वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ भेजी है, जिससे वैज्ञानिक बहुत खुश हैं और उनका मिशन सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर जो प्लानिंग की थी उसी के तहत आगे की प्रक्रिया हो रही है। यानी चंद्रयान 3 चंद्रमा की जिस कक्षा में अभी चक्कर लगा रहा है, इसरो के वैज्ञानिक उसकी कक्षा को धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे और जिससे वो घूमते हुए चांद के और करीब होता जाएगा। फिर निर्धारित समय तथा निर्धारित जगह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी, जिससे इसरो ने बहुत सूझबूझ कर ये कदम उठाया है, क्योंकि अभी तक जिन देशों ने अपने यान को चंद्रमा की ऑर्बिट में भेजे बगैर सीधे चांद पर लैंडिंग कराने की कोशिश की है, उनमें से ज़्यादातर स्पेसक्राफ्ट क्रैश ही हुए हैं। इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर सीधा ना भेजकर उसे चंद्रमा की ऑर्बिट में भेजा है, जिससे वो चांद की कक्षा में घूमते हुए चंद्रमा के करीब जाकर उसकी सतह पर उतर सके और जिससे हमारा मिशन सफल हो सके। दोस्तों, इसरो ने इस बार लैंडिंग के लिए लैंडर में जो उपकरण लगाए हैं वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का है, जिसका नाम लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर है। और दूसरा उपकरण जो लगाया गया है वो है लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। इन दोनों उपकरण की अपनी अलग अलग उपयोगिता है। लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर लैंडिंग के समय चांद के सतह पर लेजर फेंक कर इसके जरिए ये कन्फर्म करेगा कि चांद के जिस जगह लैंडर को उतारा जाएगा वहाँ पर ज़मीन सही है या नहीं, यानी उस ज़मीन पर कोई गड्ढा तो नहीं है जिससे लैंडिंग में दिक्कत हो सके। और वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे का काम लैंडिंग के समय नीचे ज़मीन के तस्वीरों को लेना है और वहाँ के आसपास के खतरों को महसूस करना है, जिससे उन खतरों से बचा जा सके और चंद्रयान 3 के लैंडर को सफलता से लैंड कराया जा सके। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 3 लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और उस समय वो चंद्रमा से लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी के ऊंचाई पर था। और जैसे जैसे ये चांद के निकट पहुंचता जाएगा वैसे वैसे इसकी ऊंचाई यानी चांद और चंद्रयान 3 के बीच की दूरी कम होती जाएगी। साथियों, चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में 5 चक्कर लगाएगा और चांद के हर एक ऑर्बिट में घूमते हुए चांद के और निकट पहुंचता जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आखिर में चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड करा दिया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।